हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराएंगे जो हमारा 2025 में पेपर हुआ था। पेपर कोड हमारा 346 JY है। ठीक है, ये क्लास 12th के लिए है। तो सॉल्व करने से पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले का देखिए, यदि ध्रुवण कोण θ1 तथा क्रांति कोण θ2 हो तब इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो राइट होगा पहला। ठीक है, tan θ1 बराबर sin θ2। ठीक है, खा नंबर देखिए। खा नंबर में दिया गया है क्वेश्चन, अनचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति काई परम ताप T के साथ बदलती है। तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड नंबर, यानी काई हो जाएगा समानुपाती T1 -1। ठीक है, ग नंबर देखेंगे, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता म्यू का अनुगमन वेग V तथा वैद्युत क्षेत्र E से सही संबंध है। तो सही संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो सही संबंध हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, म्यू बराबर VD/E। घ नंबर देखिए, इसमें देखिए दिया गया है 1 गीगाहर्ट्ज GHz की आवृत्ति वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र के संगत है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा राइट होगा, रेडियो तरंगे। अब इनका नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें इसको हमको अच्छे से हल करना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के विभवांतर तथा धारा को क्रमशः V बराबर 100 साइन 100t वोल्ट तथा I बराबर 100 साइन ब्रैकेट में 100t प्लस π/3 मिली एम्पियर से प्रदर्शित किया गया है। परिपथ में व्यय विद्युत शक्ति होगी। तो क्या व्यय विद्युत शक्ति होगी ये आप बताना है हम लोगों को। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो यहाँ से हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, P एवरेज बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोण बना लेंगे V और I के बीच में। देखिए इसके बीच जो कोण है हमारा क्या है, फाई है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए VRMS बराबर क्या होता है, रूट में V²। और ये क्या, ये हमारे औसत का चिन्ह है। तो यहाँ से ये कहाँ से कहाँ तक गया है, 0 से T तक। ठीक है, और अगला हमारा IRMS। तो IRMS बराबर होता है रूट में ये औसत का चिन्ह है I²। ठीक है, तो यहाँ से 0 से ये हमारा T तक। अब यहाँ से हमें देखो V का मान दिया गया है। V का मान आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे V का मान दिया गया है, यहाँ पे I का मान दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से फाई का मान निकालेंगे। तो फाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये और ये दोनों कट जाएंगे। तो ये हमारा 100t, ये वाला मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। तो 100t प्लस π/3 माइनस में क्या हो जाएगा, ये वाला 100t। तो यहाँ से ये हमारा प्लस में और ये माइनस में हो गए, दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। फिर यहाँ से हो जाएगा π/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा फाई के स्थान पे, यहाँ पे फाई के स्थान पे π/3 का मान रख देंगे। ठीक है, π/3 का मान यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, अब यहाँ से फाई का मान हमारा π/3 आ गया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, VRMS का मान निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए ये हमारा आप लोग देख लीजिए, sin² थीटा बराबर होता है 1/2 और sin² थीटा प्लस π/3 बराबर क्या होता है, 1/2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, VRMS, यहाँ पे देखिए VRMS का सूत्र लिखे थे। तो यहाँ पे देखिए V² है, तो यहाँ पे पूरा क्या करेंगे, टोटल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमारा इतना आ जाएगा 10⁴ इंटू sin² 100t। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखिए इसका मान रख देंगे 1/2। सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा
10 का स्क्वायर बटे √2 वोल्ट में। ऐसे IRMS का मान भी रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से देखिए I का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में फिर मान रखेंगे, मान रखने के बाद भी यहाँ पे भी 10 का स्क्वायर बटे में √2, यहाँ पे वोल्ट में मिला था, यहाँ पे मिली एम्पियर में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, इसको एम्पियर में चेंज कर देंगे। चेंज करने के लिए 10 की घात -3 एम्पियर से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हमारा एम्पियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस वाले में VRMS और IRMS का मान रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए VRMS का मान ये है और IRMS का मान ये वाला है। ठीक है, इसको रखेंगे और cos π/3 का मान होता 1/2। रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये आएगा 10/4 बराबर 5/2। ठीक है, काटेंगे, फिर इससे 2 से काटेंगे 2.5 वाट। ठीक है, तो 2.5 हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन में है, तो सेकंड वाला राइट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें है हाइड्रोजन परमाणु में r त्रिज्या की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रदर्शित होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो होगा वो 4th नंबर राइट होगा। 1/4πε0 E²/2r हो जाएगा। ठीक है, अब इसका खंड बा सॉल्व करेंगे। खंड बा में दूसरे का है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के किन्हीं 2 अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 2 अनुप्रयोग हैं। देखो क्या कौन से अनुप्रयोग हैं, ऑप्टिकल फाइबर और हीरे की चमक। तो ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से रोकता है, जिससे यह फाइबर के अंदर सुरक्षित रूप से फैलता है। फिर हीरे में यह प्रकाश को हीरे के अंदर कई बार परावर्तन होने की अनुमति देता है, जिससे हीरे को चमक मिलती है। ठीक है, क्या होता है, ये बार बार रिफ्लेक्शन करता रहता है उसी में, तो जिससे हीरा क्या होता है, चमकता रहता है। और फिर देखेंगे दूसरे का, अर्धचालकों में डोपिंग का क्या अर्थ है। ठीक है, डोपिंग का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा, अर्धचालक उत्पादन में डोपिंग एक आंतरिक मतलब ये क्या है, अनडोप्ड, यानी अर्धचालक में जानबूझकर अशुद्धियों का परिचय है, जिसका उद्देश्य इसके विद्युत प्रकाशीय और संरचनात्मक गुणों को संशोधित करना है। डोप किए गए पदार्थ को बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है, अब गा नंबर देखेंगे। गा नंबर प्रश्न हमारा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में निरोधी विभव का क्या अर्थ है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा, निरोधी विभव की उत्सर्जक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भरता, किसी निश्चित आवृत्ति के आपतित प्रकाश के लिए उत्सर्जक पदार्थ के बदलने पर निरोधी विभव का मान बदलता है। जिस उत्सर्जक पदार्थ का कार्यफलन कम होता है उसके लिए निरोधी विभव अधिक, तथा जिसका कार्यफलन अधिक होता है उसके लिए निरोधी विभव क्या होता है, कम होता है। अब दूसरे का गा नंबर है हमारा, एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर 4i कैप प्लस 3j कैप वोल्ट प्रति मीटर में स्थित पृष्ठ ए वेक्टर बराबर 2j कैप मीटर स्क्वायर में संबंध वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है, क्या करना है, वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। तो यहाँ पे हमें देखिए, हम सॉल्व करके रखें, आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे E वेक्टर बराबर हमें इतना दिया गया है और A वेक्टर बराबर 2j मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे फाई E हमको ज्ञात करना है। तो वैद्युत फ्लक्स फाई का सूत्र होता है वेक्टर E इंटू A वेक्टर। ठीक है, मान रखेंगे। मान रखने के बाद देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जैसे यहाँ पे 4i कैप है तो 2j कैप है, तो यहाँ पे देखिए इसका गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा i कैप इंटू जे कैप, प्लस में इसका गुणा इससे कराएंगे 3 दूना 6, जे कैप इंटू जे कैप। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर यहाँ पे
प्रोडक्ट दोनों अलग रहेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, 8 गुणे 0, ठीक है, प्लस में यहाँ पे j इंटू जे कैप, तो ये हमारा हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 6 गुणे 1 हो जाएगा। तो हमारा ये वाला पार्ट तो पूरा शून्य हो जाएगा, क्योंकि गुणे में अगर कोई चीज़ 0 मिलती है तो वो शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे 6 के 6, तो ये हमारा 6 वोल्ट मीटर, यही हमारा आंसर होगा। दूसरे का इंगा नंबर क्वेश्चन, गैल्वेनोमापी को वोल्ट मापी में कैसे रूपांतरित करते हैं। तो गैल्वेनोमापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर इसे वोल्ट मीटर से तथा समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध यानी सेंट को जोड़कर इसे अमीटर में रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, ये हमारा इंगा नंबर क्वेश्चन का आंसर है। अब 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में है वाटहीन धारा से क्या तात्पर्य है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसका आंसर देखिए, वाटहीन धारा किसे कहते हैं या इससे क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब एक परिपथ में केवल संधारित्र या प्रेरक होता है तो शक्ति अपव्यय शून्य हो जाता है, भले ही धारा इसके माध्यम से प्रवाहित हो। इस धारा को वाटहीन धारा के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग खंड सा हल करेंगे। खंड सा क्वेश्चन देखेंगे तीसरे का दिए गए संधारित्र को समायोजन की तुल्य धारिता तथा कुल संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। आप लोग चित्र देख लीजिए इसको। तीसरे का खा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटॉन तथा अल्फा कण को समान विभवांतर से चरित किया जाता है। कणों की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य में अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, अनुपात। तो यहाँ से उत्तर इसका हो जाएगा, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो लैम्डा बराबर हमारा क्या होता है, h/p, जहाँ h क्या है, हमारा प्लांक स्थिरांक है, और p हमारा क्या है, संवेग है। यहाँ ये हो जाएगा, जब एक कण को विभवांतर v से त्वरित किया जाता है तो उसके गतिज ऊर्जा qv होता है, जहाँ q कण का आवेश है। इसलिए गतिज ऊर्जा ke को इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो ke बराबर होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बराबर में qv के। ठीक है, अब यहाँ से लिखिए, जहाँ यम कण का द्रव्यमान है, v उसका वेग है, इसलिए क्या हो जाएगा, इन दोनों को देखिएगा, तो यहाँ से v हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो v हम निकाल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा रूट में 2qv/m। अब संवेग p को इस प्रकार लिखा जा सकता है, p बराबर क्या हो जाएगा, mv। तो यहाँ से m हमारा यहीं रहेगा, v का मान इसको लिख देंगे। लिखने के बाद ये हो जाएगा हमारा रूट में 2mqv। इसलिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा को इस प्रकार लिखा जा सकता है, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, h। अब यहाँ पे p के स्थान पे क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे, बस यहीं पे लिख दिए हैं, h/में √2mqv। अब यदि दो कणों प्रोटॉन और अल्फा कण को समान विभवांतर v से त्वरित किया जाता है तो उनके तरंगदैर्घ्य का अनुपात इस प्रकार होगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा लैम्डा p बटे लैम्डा अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा p का मान रख देंगे, उसके बाद में लैम्डा अल्फा का मान, यहाँ पे जहाँ पे p है वहीं पे अल्फा कर देंगे, उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ से देखिए h कट जाएगा, ये हमारा इतने में हो जाएगा, जो कटने वाला होगा उसको काट लीजिएगा। काटने के बाद हमारा इतना आएगा, जहाँ mp प्रोटॉन का द्रव्यमान है, qp प्रोटॉन का आवेश है, तो यम अल्फा कण का द्रव्यमान है और q अल्फा कण का द्रव्यमान है, और q अल्फा कण का आवेश है।
हम जानते हैं कि अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। तो यम अल्फा बराबर 4mp और अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। तो क्यू अल्फा बराबर 2qp हो जाएगा। तो ये यहाँ से हो जाएगा लैम्डा पी बटे लैम्डा अल्फा बराबर में हो जाएगा 4mp गुणे में 2qp बटे में mp गुणे qp। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8, रूट में 8 आ जाएगा। अब इसे जब रूट से बाहर निकालेंगे ये तुम्हारा हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब आगे पढ़िए। प्रोटॉन और अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात कितना है? 2√2 अनुपात में 1 होगा। यदि हम 2√2 का 1 से विभाजित करते हैं तो हमें 2:1 का अनुपात मिलता है। अतः प्रोटॉन और अल्फा कण का समान विभवांतर से त्वरित करने पर उनकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात 2:1 होगा। ग नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रदर्शित परिपथ में ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा चित्र है। यहाँ से हमको फर्स्ट VA बड़ा है VB से और दूसरा VA छोटा है VB से।